Dear viewers, welcome back to our channel हर दिन की बात. Hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर को आपका JKP टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. तो हमने सोचा कि हम आपके लिए एक छोटी सी सीरीज़ लाएं जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे आपके साथ इन 4 यूनिट्स के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं. और इस सीरीज़ में हम डायरेक्टली आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे. हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद आंसर देंगे. इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट अस स्टार्ट. हमने जो यूनिट 1 है रेडियो कम्युनिकेशन, इसको डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में और हर एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे. तो इस वीडियो में हम टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक जो आपके रेडियो कम्युनिकेशन में है वो है मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सबसे पहले आपको मैं ये बताता चाहूँ, जहाँ जहाँ पे भी मैं AM पढ़ूंगा या FM पढ़ूंगा, आपको ये मान के चलना है कि AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स? कम्युनिकेशन सिस्टम्स में मॉड्यूलेशन का क्या पर्पज़ है? हम डायरेक्टली आपको आंसर बता देते हैं. इसका आंसर है डी पार्ट, इनेबलिंग सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. यानी मॉड्यूलेशन का काम है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. Question number 2. In amplitude modulation AM, the carrier signals dash is varied. Amplitude modulation में जो carrier signal होती है उसका क्या vary होता है? तो इसका आंसर है C part, amplitude. Next question. In frequency modulation FM, the carrier signals dash is varied. इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी. यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाती है. ये नाम से भी आप ये याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मॉड्यूलेशन टेक्निक प्रोवाइड्स बेटर नॉइज इम्यूनिटी? कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, FM. आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ AM एंड FM नहीं लिखना है, बल्कि इसका है FM आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द बैंड विड्थ ऑफ एन AM सिग्नल प्राइमरली डिपेंड ऑन? बैंड विड्थ ऑफ AM सिग्नल प्राइमरली किस पे डिपेंड करती है? इसका आंसर है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द FM सिग्नल बैंड विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 into फ्रीक्वेंसी डिविएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ AM? इसका आंसर है पुअर साउंड क्वालिटी ड्यू टू नॉइज. यानी AM का डिसएडवांटेज ये है कि उसमें पुअर साउंड क्वालिटी होती है नॉइज की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. FM ब्रॉडकास्टिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर? FM ब्रॉडकास्टिंग का कॉमनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन. यानी आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग कोई सवाल आता है तो आपको FM लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर AM ब्रॉडकास्टिंग? इसका आंसर रहेगा HF, हाई फ्रीक्वेंसी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन इन FM ब्रॉडकास्टिंग? FM ब्रॉडकास्टिंग में टिपिकल रेंज क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिविएशन की? इसका करेक्ट ऑप्शन है ±75 किलोहर्ट्ज. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 1. द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM इज गिवन बाय. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाय मैक्स एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM फॉर डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन? डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है AM में? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज यूजुअली केप्ट बिटवीन 0 and 1. मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है और यूजुअली ये रेंज करता है बिटवीन 0 and 1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओवर मॉड्यूलेशन ऑकर्स इन AM व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। AM में कब ओवर मॉड्यूलेशन होती है, उस टाइम मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेटर देन 1। यानी सिंपली अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो उस टाइम हम कहते हैं कि ये ओवर मॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर FM द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज। FM के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की क्या फॉर्मूला है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी डिविएशन डिवाइड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM इज 0 द ट्रांसमिटेड सिग्नल विल बी। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM उसका वैल्यू 0 है तो ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या होगी? इसका आंसर आएगा अ प्योर कैरियर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन FM रिजल्ट्स इन। अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करें FM में तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? इसका आंसर रहेगा वाइडर बैंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 इन FM। अगर FM में मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो तो तब क्या होता है? इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, बैंड विड्थ इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM इज 1 व्हाट हैपन्स टू द कैरियर वेव। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 है AM में तो कैरियर वेव के साथ क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा मॉड्यूलेटेड विद 100% एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिविएशन रेशियो इन FM रेफर्स टू। डिविएशन रेशियो इन FM, इसकी आपको फॉर्मूला बतानी है, तो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी डिविएशन डिवाइड बाय मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM द ट्रांसमीटर मस्ट। अगर आपको हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए AM में तो ट्रांसमीटर को क्या करना होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए पार्ट, ट्रांसमिट मोर पावर। यानी अगर आपको हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए AM में तो आपको ट्रांसमीटर को ज़्यादा पावर देनी होगी। नेक्स्ट पार्ट है कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 1, अ कैरियर सिग्नल इज। कैरियर सिग्नल क्या होती है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, अ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव होती है जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है। इन AM द कैरियर सिग्नल इज कंबाइंड विद। AM में कैरियर सिग्नल को किस चीज़ के साथ कंबाइन किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी AM में कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ अ कैरियर सिग्नल इज टू। मेन पर्पस बताना है आपको कैरियर सिग्नल का। इसका आंसर रहेगा इनेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, सी पार्ट। नेक्स्ट है ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या कंटेन करती है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, बोथ कैरियर एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल्स। यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पास दोनों चीज़ें होती हैं, कैरियर सिग्नल भी और इंफॉर्मेशन सिग्नल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर सिग्नल इन AM इज। आपको बताना है कि AM में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, हायर देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द कैरियर सिग्नल इन FM। FM में कैरियर सिग्नल के साथ क्या होता है? इसका आंसर रहेगा इट्स फ्रीक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन AM इज कंसंट्रेटेड इन। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एनर्जी AM में कहाँ पे कंसंट्रेट होती है? इसका आंसर रहेगा बोथ साइड बैंड्स एंड कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन FM द कैरियर सिग्नल। इसका आंसर रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड। FM में जो कैरियर सिग्नल होती है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AM व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। AM में जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज होती है तो उसका एम्पलीट्यूड
क्या होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ ही होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर AM में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज़ होती है तो इसका एम्पलीट्यूड जो कैरियर का होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल साइड बैंड्स आर क्रिएटेड बिकॉज, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में साइड बैंड्स क्यों क्रिएट होते हैं? इसका आंसर रहेगा द कैरियर सिग्नल इंटरेक्ट्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। चूंकि वहाँ पे कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, साइड बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, AM मॉड्यूलेटर, FM मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन AM मॉड्यूलेटर प्रोड्यूसेस, इसका आंसर रहेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। यानी AM मॉड्यूलेटर क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करनी होगी तो आपको कौन सा डिवाइस यूज़ करना है? इसका आंसर रहेगा डी मॉड्यूलेटर। यानी डी मॉड्यूलेटर का काम होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन FM द मॉड्यूलेटर प्राइमरली चेंजेस। FM में मॉड्यूलेटर प्राइमरली किस चीज़ को चेंज करता है? इसका ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इज रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर एन AM मॉड्यूलेटर। AM मॉड्यूलेटर के लिए किस टाइप की सिग्नल चाहिए होती है फॉर इनपुट पर्पस? तो इसका आंसर रहेगा बोथ कैरियर एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल्स। यानी कैरियर सिग्नल भी और इंफॉर्मेशन सिग्नल भी एक्ट कर सकते हैं एज इनपुट फॉर AM मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का यूज किस लिए किया जाता है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, एलिमिनेट कैरियर सिग्नल्स। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपको कैरियर सिग्नल्स एलिमिनेट करने हैं तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो आप बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी मॉड्यूलेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर FM सिग्नल्स। FM सिग्नल्स के लिए कौन सा डी मॉड्यूलेटर कॉमनली यूज किया जाता है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, फोस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर। फोस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर का यूज किया जाता है इन डी मॉड्यूलेशन ऑफ FM सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AM डीमॉड्यूलेशन द प्राइमरी डिवाइस इज। AM डीमॉड्यूलेशन में प्राइमरी डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर है बी पार्ट, एनवेलप डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिविएशन इन FM मॉड्यूलेशन इज कंट्रोल्ड बाय। आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी डिविएशन जो FM मॉड्यूलेशन में होती है वो किस चीज़ से कंट्रोल की जाती है? इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM डीमॉड्यूलेशन इज अचीव्ड यूजिंग। FM डीमॉड्यूलेशन किस चीज़ से हम अचीव करते हैं? यानी FM में अगर हमें डीमॉड्यूलेशन करनी होती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ड्यूरिंग डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन के दौरान मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या होता है, उसके साथ क्या होता है? इसका आंसर रहेगा इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरियर, बी पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ AM एंड FM। फर्स्ट क्वेश्चन है, AM इज़ कॉमनली यूज्ड इन। AM का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल्स। अगर आपको रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करने हैं तो आप वहाँ पे AM का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM इज़ मेनली यूज्ड फॉर। FM का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका आंसर रहेगा हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन टिपिकली यूजेस AM। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करती है AM का? इसका आंसर रहेगा एविएशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM सिग्नल्स आर प्रेफर्ड इन म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज ऑफ। आपको भी पता होगा कि म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग में FM सिग्नल्स को प्रेफर किया जाता है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली है हाई क्वालिटी साउंड, बी पार्ट रहेगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस डज नॉट टिपिकली यूज़ FM। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज़ में FM का यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा मैरीन नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन AM ब्रॉडकास्टिंग इज़ प्रेफर्ड फॉर। AM ब्रॉडकास्टिंग किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? इसका आंसर रहेगा शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन FM प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी ऑडियो ड्यू टू। FM किस वजह से बेटर ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है? इसका आंसर रहेगा ए पार्ट वाइडर बैंड विड्थ। वाइडर बैंड विड्थ की वजह से FM की ये क्वालिटी है कि वो बेटर क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन AM signals are less efficient than FM signals because of। AM signals less efficient होती हैं FM signals से, इसकी वजह क्या है? इसका आंसर रहेगा ए पार्ट हाई नॉइज सेंसिटिविटी, यानी FM सिग्नल्स में हाई नॉइज सेंसिटिविटी होती है और AM सिग्नल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर वेदर डेटा ट्रांसमिशन। वेदर डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? AM का, FM का या दोनों का या इनमें से किसी का नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है AM, यानी आपको याद रखना है वेदर डेटा ट्रांसमिशन के लिए AM का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन FM कम्युनिकेशन इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस चीज़ के लिए FM कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस, यानी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस करनी है तो आप वहाँ पे FM कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप AM का यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है AM रिसीवर एंड FM रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 1 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रेडियो रिसीवर इज़ टू। रेडियो रिसीवर की प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका आंसर रहेगा डीमॉड्यूलेट एंड एम्पलीफाई रिसीव्ड सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन AM रिसीवर द एंटेना पिक्स अप। AM रिसीवर में एंटेना किस चीज़ को पिक करता है? इसका आंसर है द इंटायर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपोनेंट दैट सेलेक्ट्स द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इन एन AM रिसीवर। AM रिसीवर में कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है? उसका आंसर रहेगा ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा कंपोनेंट होता है AM रिसीवर में जो एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, कैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन एडवांटेज ऑफ अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज। आपको मेन एडवांटेज बतानी है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की। इसका आंसर रहेगा इम्प्रूव्ड सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन FM रिसीवर द डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस इज टिपिकली डन बाय। FM रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस किस चीज़ से की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा फेज लॉक्ड लूप PLL। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF इन अ टिपिकल AM रिसीवर इज। आपको बताना है कि टिपिकल AM रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? तो वो यूजुअली होती है 455 किलोहर्ट्ज़ और 450 किलोहर्ट्ज़, यानी A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF इन अ टिपिकल FM रिसीवर इज। FM रिसीवर में जो टिपिकल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज़। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इन AM रिसीवर 450 और 455 किलोहर्ट्ज़ होती है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FM रिसीवर में 10.7 मेगाहर्ट्ज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल AGC इन AM रिसीवर्स इज यूज्ड टू। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एक कंपोनेंट होता है AM रिसीवर्स में, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका आंसर रहेगा मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट लेवल्स। कांस्टेंट आउटपुट लेवल्स को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यूज़ किया जाता है AM रिसीवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन द लिमिटर सर्किट इन एन FM रिसीवर इज यूज्ड टू। FM रिसीवर में लिमिटर सर्किट का यूज़ किया जाता है। आपको बताना है कि क्यों यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए? इसका आंसर रहेगा B पार्ट
रिमूव एम्पलीट्यूड वेरिएशंस। एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए एफएम रिसीवर में लिमिटर सर्किट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग इन एनी रिसीवर इज। किसी भी रिसीवर में फर्स्ट स्टेज ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है? इसका आंसर रहेगा एम्प्लीफिकेशन, ए पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, रेडियो वेव प्रोपागेशन एंड टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर। आपको बताना है कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। इसका आंसर रहेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ग्राउंड वेव प्रोपागेशन ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई वेव प्रोपागेशन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर। स्काई वेव प्रोपागेशन का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए कहाँ पे किया जाता है? इसका आंसर रहेगा लॉन्ग डिस्टेंसेस बियॉन्ड द हॉरिजन। नेक्स्ट है स्पेस वेव प्रोपागेशन इन्वॉल्व्स। इसका आंसर रहेगा लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स ड्यूरिंग स्काई वेव प्रोपागेशन। एटमॉस्फेयर में वो कौन सी लेयर है जो स्काई वेव प्रोपागेशन में जो वेव्स ट्रेवल करती हैं उन रेडियो वेव्स को वो रिफ्लेक्ट करती है? इसका आंसर रहेगा आयोनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फैक्टर लिमिटिंग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन इज। वो कौन सा मेन फैक्टर है जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर साबित होता है? इसका आंसर है अर्थ's कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VHF एंड UHF बैंड्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर रहेगा स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन के लिए VHF एंड UHF बैंड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉमनली यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपागेशन। कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ की जाती है स्काई वेव प्रोपागेशन के लिए? इसका आंसर रहेगा 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोपागेशन इज मोस्ट रिलायबल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए कौन सी टाइप की प्रोपागेशन ज़्यादा रिलायबल है? इसका आंसर रहेगा स्पेस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर इज यूज्ड फॉर। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी लेयर ऑफ आयोनोस्फीयर एब्जॉर्ब्स। आयोनोस्फीयर में जो डी लेयर प्रेजेंट होती है वो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी वो मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। अब बढ़ते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ जो है AF, IF एंड RF। क्वेश्चन नंबर 1, द RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज ऑफ अ रिसीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। RF स्टेज रिसीवर का किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर रहेगा सेलेक्टिंग एंड एम्पलीफाइंग रिसीवर्ड सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, मिक्सिंग RF एंड लोकल ऑसिलेटर सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF सिग्नल्स आर टिपिकली। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की आपको रेंज बतानी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी पार्ट, बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IF इन FM रिसीवर्स इज जनरली सेट एट। इसका आंसर रहेगा 10.7 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग द RF स्टेज। RF स्टेज को ट्यून करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इसका आंसर रहेगा बैंड पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द AF स्टेज इन रिसीवर टिपिकली ड्राइव्स। AF स्टेज रिसीवर में जो होता है वो किस चीज़ को ड्राइव करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RF स्टेज इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हेल्प्स इन। इसका आंसर रहेगा improving selectivity. Next question, the local oscillator in a receiver is used to generate. local oscillator का यूज़ किस लिए किया जाता है रिसीवर्स में? इसका आंसर रहेगा IF सिग्नल्स के लिए।
Next question. Which component is essential for converting RF to IF in a super heterodyne receiver? सुपर heterodyne receiver में RF को IF में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लाजमी होता है? इसका आंसर रहेगा मिक्सर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। AF signals are the final output of the receiver and are dash। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो सिग्नल्स। ये था यूनिट फर्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग MCQs। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए यूनिट सेकंड में MCQs लाएंगे। मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।